Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director to International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. And you are watching me on Doctor's Talk. आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, विच इज़ गेमिंग एडिक्शन. गेमिंग एडिक्शन आजकल बहुत बढ़ गई है. हर बंदा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसके पास एक अच्छा फ़ोन है जो कि टच मोबाइल जिसको हम कहते हैं, वो गेम्स पे लगे हुए हैं. तो आज आपको इसके बारे में कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं कि आप उसके बाद डिसाइड करें कि आपको गेम्स कितनी खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए. सबसे पहले तो आपको एक बता देती हूँ कि गेमिंग एडिक्शन एक डिसऑर्डर डिक्लेयर हो चुका है 2018 में. WHO और DSM-4 जो एक साइकियाट्रिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो गेमिंग एडिक्शन को भी एक डिसऑर्डर अब माना जाता है. गेमिंग एडिक्शन का कुछ टेक्निकल बिहेवियर उस पर आज बात करेंगे कि क्या ये एडिक्शन है और आपको ये किस तरह से जो है वो परेशान करती है. सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी गेमिंग एडिक्शन में हमारी बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, जिनके बगैर उनमें से बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसके बारे में आप आजकल बहुत हादसे भी सुन रहे हैं. और क्योंकि गेम्स बहुत एडिक्टिव होती हैं, ये हमारे टाइम वाली गेम्स नहीं हैं, सुपर मैरियो एंड डक हंट एंड दैट काइंड ऑफ गेम्स, क्योंकि वो ऐसी गेम्स थी जो कि हम रिमोट से टीवी पे या गन से टीवी पे खेलते थे, और जब अगर पेरेंट्स अगर डांटते थे तो वो गेम का ये सिस्टम था कि वो वहाँ पे पॉज हो जाती थी. ठीक है, आजकल की गेम जो हैं वो क्योंकि आजकल के बच्चे भी एंड्रॉयड हैं और उनकी गेम्स भी एंड्रॉयड हैं और वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं, तो वो एक अपने अंदर ही एक जंग चल रही होती है उनकी. ठीक है, बिहेवियर में अग्रेसिवनेस आना वीडियो गेम्स का बहुत इसमें हाथ है. इसका एग्जांपल ऐसे है कि मेरे पास एक 18 ईयर्स का बच्चा आता है जो कि गेमिंग एडिक्शन जिसके साथ इसका प्रॉब्लम है, और उसके पेरेंट्स कहते हैं जी कि 3 से 4 मोबाइल जो है वो तोड़ चुका है, और उसके बाद ये इतना ज़्यादा स्ट्रबन हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और इसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है कि जी अगर आप मुझे फ़ोन नहीं लेके देंगे तो जो मैं स्मोकिंग स्टार्ट कर दूँगा, और इस तरह की चीज़ें हैं. तो हमें इसको जो है फ़ोन लेके देना पड़ता है क्योंकि इसने PUBG खेलनी होती है, क्योंकि इसने कैंडी क्रश खेलनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है गेम्स के साथ. तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी और कुछ नहीं करता, इसको बस वाईफाई चाहिए और इसको बस फ़ोन चाहिए, तो ये सिर्फ गेम्स खेलता है. इसके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ गेम्स खेलते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका जो बच्चा है वो गेमिंग एडिक्शन का पेशेंट बन चुका है. ठीक है, क्योंकि उससे एग्रेसिवनेस आती है. जो गेम्स टीवी पे खेली जाती थी आज से कुछ 10, 12, 15 साल पहले, उनमें ये सिस्टम था कि वो पॉज हो जाती थी. अब जो हैं गेम्स ऑनलाइन हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पेरेंट आपको कमांड दे भी रहा है कि अब आप फ़ोन छोड़ दें या मोबाइल छोड़ दें, गेम खेलना बंद कर दें, तो बच्चा जो है बजाय इसके कि अच्छे से आंसर कर दे या अच्छे बच्चों की तरह गेम को छोड़ दे, वो अग्रेसिव हो जाते हैं कि जी हमारा मैच चल रहा है, हमारा गेम चल रहा है, तो आप बीच में बात मत करें. और वो अग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई दफ़ा बच्चे फ़ोन फेंक के तोड़ देते हैं, लैपटॉप. और मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो लैपटॉप पे गेम खेल रहे होते हैं. अगर उनको थोड़ी सी और अफोर्डेबिलिटी होती है उनके पास, तो वो एक मोबाइल से अब्बा के मोबाइल से मैसेज हो रहा होता है, दूसरे मोबाइल पे गाने लगे होते हैं, लैपटॉप से वो एक वो सिस्टम डीजे वाला बना होता है और उसके ऊपर वो जी गेम चल रही होती है, और उस रूम में कोई नहीं जा सकता क्योंकि मैच चल रहा है. तो और जब आप उस बच्चे को मना करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो जो कि एडिक्ट हो चुका है वो अग्रेसिव भी होगा, और जब वो अग्रेसिव होगा तो फिर वो आइसोलेशन में चला जाएगा. ज़ाहिर बात है आपके पेरेंट्स आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको ये कहेंगे कि आप बदतमीज़ हैं और आप बात नहीं करना चाहते हैं. गेमिंग एडिक्शन के बारे में सबसे पहले जिस गेम ने बहुत ज़्यादा लोगों को एडिक्ट किया था उसका नाम था कैंडी क्रश. अब कैंडी क्रश एक ऐसी गेम है कि अगर आप वो उसमें इतनी स्पार्कलिंग कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ होती हैं, इतनी कलरफुल होती हैं कि अगर आप कुछ देर के लिए उसको खेलते हैं उसके बाद आप आंखें बंद भी करते हैं तो आपके दिमाग में वही ग्रीन, लाल, पीली, हरी जो है वो कैंडीज़ घूमती रहती हैं, वो क्रश होती रहती हैं, और आपने गेम बंद कर दी है लेकिन आपके दिमाग में वो जो है वो चल रही है, वो बंद नहीं हुई. ठीक है, तो ये एक उसका साइड इफ़ेक्ट है. और लोगों को पता नहीं चलता कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके इतने ज़्यादा एडिक्ट होते चले जाते हैं कि आप फैमिली में बैठे हुए हैं तो आपकी रैंकिंग इस बेस पे होती है कि तू कौन सी वाली स्टेज पे है. यार मैं तो उसकी 500वीं स्टेज पे हूँ और मैं उसको जानता हूँ, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, वो तो बड़ा अच्छा प्लेयर है.
इस बेसिस पे जो है वो बच्चों में रैंकिंग्स होती हैं, फ्रेंड्स में जो है वो पीयर ग्रुप में इस बेस पे फ्रेंड्स को रैंक दिया जाता है कि ये कैसा प्लेयर है, ये कैसा प्लेयर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पुराने ज़माने के जो बच्चे थे वो मतलब उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि इनके इनमें क्या सर्विसेज हो सकती हैं, क्या इनकी टेक्निक्स हो सकती हैं। लेकिन आजकल के बच्चों जो हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा उनको जो है एंड्रॉयड फ़ोन के फंक्शंस पता होते हैं, तो एक बहुत डेंजरस बात है। और अगर आप बच्चे को फ़ोन देने से मना करें, ऐसी चीज़ से मना करें, तो वो जी कहते हैं कि आप तो बैकवर्ड पेरेंट्स हैं और आप तो अफोर्ड नहीं करते और ऐसी वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा। देखें, इसके जो साइंटिफिक जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि अग्रेसिव बच्चा तब होता है कि जब फॉर एग्जांपल आप बच्चे को किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो वो उसको एक एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है उस वक्त जब वो गेम खेल रहा होता है, तो वो अपने आप को कोई हीरो समझ रहा होता है, ऐसी चीज़ें। फिर इन गेम्स के अंदर जो है लाइव शोज़ होते हैं, जैसे मूवीज़ में हमें यशराज की मूवीज़ अगर आपको पता होंगी, या इंडियन मूवीज़ बहुत अच्छी जो आप देखते रहे हैं, उसमें जिन लोगों की औकात जो है वो घर से बाहर जाने की भी नहीं है, उनको भी पेरिस ले जाया जाता है, उनको भी जो ऐसी जगहों पे ले जाया जाता है कि आप बिल्कुल एक वंडरलैंड में चले जाते हैं। तो आप जैसे आपके हीरोज़ जो हैं वो शाहरुख खान और सलमान खान और शान और इस तरह के लोग रहे हैं। इन बच्चों के जो हीरोज़ होते हैं वो इन गेम्स के आइकन्स होते हैं। जो लाइव शोज़ किए जाते हैं उनमें भी उनको हीरोज़ की तरह जो प्रेजेंट किया जाता है, तो वो बच्चे जो हैं उनको अपने आइकन्स मानना शुरू कर देते हैं और जितना स्ट्रॉन्ग जो है उस पर बिलीव होता जाता है। तो इस सूरत में ये भी बहुत डेंजरस एक चीज़ है, क्योंकि अगर गेम आप खेल रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि बच्चे साथ में कुछ जंक फूड भी चलता जाएगा। बिंज ईटिंग बच्चे बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, फिर सोशल बिहेवियर उनका ख़राब हो जाता है। सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई मैच विन कर लिया और कोई ऐसी चीज़ हो गई तो आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, जो कि हैप्पीनेस, खुश रखने का केमिकल हम उसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो जितना ज़्यादा वो रिलीज़ होता है आप उतना ज़्यादा अपने आप को हीरो है कि वो जो है वो सिचुएशन में डालते जाते हैं और अपने आप को कुछ समझने शुरू हो जाते हैं। हालांकि आपको ये रियलिटी नहीं पता होती कि आप सिर्फ बेड पे लेटे हुए और आपने सिर्फ हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। और वो इतनी बेसिकली इन गेम्स की ग्राफिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा रियलिटी बेस्ड होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप रियल ह्यूमंस में हैं या आप ग्राफिक्स के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं। जैसे कि कैंडी क्रश पहले आई थी, उसके बाद जी बहुत सारी और गेम्स है जिसमें फोर्टनाइट एंड पबजी एंड फिर उसके बाद कॉल फॉर ड्यूटी और इस तरह की जो गेम्स हैं। पबजी के बारे में बहुत सारे आप हादसे सुनते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ था इंडिया में, जो कि एक बच्चे ने 18 साल का बच्चा था जिसने अपनी पूरी फैमिली को जो है उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो उसको गेम नहीं खेलने देते थे, क्योंकि वो उसको पबजी नहीं खेलने देते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बच्चा आता है जो कहता है मैं रोज़ डिसाइड करता हूँ कि मैं आज 11 बजे सो जाऊँगा, लेकिन मैं सो नहीं सकता। क्यों नहीं सो सकता? कि जैसे मैं गेम ख़त्म करने लगता हूँ, अगर मैं पबजी खेल रहा हूँ तो एक वॉइस है उसकी जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है, एनिमीज़ अहेड। तो उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है वो चार्ज हो जाता हूँ और मैं उसके बाद वो स्टॉप नहीं कर सकता जब तक मैं वो मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता। और इसी तरह से जब मैं कैंडी क्रश खेल रहा होता हूँ तो फिर वो उसके ऊपर आता है कांग्रेचुलेशन मिशन अकम्प्लिश्ड एंड यू लेवल अप। तो उसके साथ ही जो है मेरा अपना लेवल अप हो जाता है, मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, तो मैं जो है गेम को वहाँ पे स्टक नहीं कर सकता। आई हैव टू प्ले दैट। तो उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुझे, क्योंकि मैं सोशली आइसोलेट हो गया था, तो फिर मुझे कोई आके बात ही नहीं मुझसे करता था, तो फिर मैंने स्मोकिंग शुरू कर ली। मुझे डिप्रेशन भी होती थी साथ में, तो मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर ली। तो ये आजकल की गेम्स ऐसी हैं कि वो ऑनलाइन चल रही हैं, आप उस पर फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर नहीं है, दो फ्रेंड्स के पेयर्स बने होते हैं, उसी बेसिस पे फिर आपकी सोशल रैंकिंग्स होती हैं। तो ये बहुत एक एडिक्टिव सी चीज़ है, जो कि एक बेसिकली हमारे पास आजकल बच्चे इस तरह के आ रहे हैं जो कि गेमिंग एडिक्शन के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसके बारे में और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।